से हटेंगे, ये तो जनरल इंट्रोडक्शन है। आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल की अपन बात कर लें दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल कौन सा है? वह काल या वह समय जिसके लिखित साक्ष्य तो हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। समझना दोस्तों, आद्य ऐतिहासिक काल वह काल है, वैसे प्राग ऐतिहासिक काल की तरह ही हो गया। यहां लोगों में लेखन शैली तो विकसित हो गई है, लेकिन उस शैली को हम लोग पढ़ नहीं पाए, तो फिर जानकारी कैसे मिली? बिल्कुल सेम उसी तरीके से जैसी कि प्राग ऐतिहासिक काल में मिली है, प्राप्त सामग्री से इसकी क्या मिली है दोस्तों? जानकारी मिली है। वही ऐसा कहीं ऐसा हो गया तो कोई मतलब वाली बात नहीं है अपन को। देखें वापस, अपन प्राचीन भारत को 3 भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो वह समय जिसका लिखित साक्ष्य नहीं है, ठीक है, जानकारी मिलेगी कैसे? उपकरणों से और सामग्री से। जब लिखित ही नहीं मिला तो अपन तो चीजों को देख देख कर भाई जानकारी प्राप्त करेंगे, अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, निवेश करेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल का क्या सिस्टम है? वह समय जिसके लिखित साक्ष्य तो मिल गए लेकिन पढ़ा नहीं जा सका है, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। फिर भी हमें जानकारी के लिए तो उपकरण और सामग्री पर ही डिपेंड रहना पड़ेगा। लेकिन ऐतिहासिक काल कौन सा है दोस्तों? ऐतिहासिक काल वह काल जिसको लिखा और पढ़ा जा सका। आगे अपन बात करें दोस्तों, बिल्कुल रवि राजपूत जी, आपको कहीं नहीं पढ़ना पड़ेगा, टेंशन ना लें आप सभी लोग। भारत के इतिहास की बात की अपन ने, तो अपन ने एक जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। आप लोग आज पहला दिन है, कंटिन्यू जुड़े रहें, कल से आप जो बोलोगे वहां से स्टार्ट होगा। तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत की बात करें दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के आधार पर अपन प्राचीन भारत को पढ़ते हैं। और हमने देखा प्राग ऐतिहासिक काल वह समय जिसके लिखित साक्ष्य नहीं है, जानकारी उपकरणों से मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है, आद्य ऐतिहासिक काल में दोस्तों लिखित साक्ष्य तो है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, तो जानकारी उपकरणों से और सामग्री से मिल रही है। ऐतिहासिक काल वह काल है जिसको लिखा और पढ़ा जा सकता है, लिखा और पढ़ा जा सका है। तो दोस्तों यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लें, थोड़ा सा आगे और बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया, प्रदीप सैनी हैं, ले लेते हैं, वही बहुत है। सबसे पहले बात करते हैं अपन प्राग ऐतिहासिक काल की। प्राग ऐतिहासिक काल की, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन दोस्तों 2 भागों में बांटकर करते हैं, ठीक है, समझे इसको आप। पाषाण युग और दोस्तों ताम्र युग की अपन बात कर रहे हैं। पाषाण युग का सिस्टम अपन ने देखा, देखो पाषाण मतलब पत्थरों वाला सिस्टम हो और ताम्र मतलब तांबे का सिस्टम हो। धीरे धीरे देख लेते हैं क्या थे। पाषाण युग का अध्ययन भी दोस्तों अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं, ठीक है, आराम आराम से देख लेते हैं। लो साहब, ये भी अपन 3 में देख, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल। समझे दोस्तों, अपन देख रहे हैं प्राग ऐतिहासिक काल को। प्राग ऐतिहासिक काल की बात करें, बहुत बहुत धन्यवाद जय किशन जी, कंटिन्यू लगे रहें और सक्सेस बिल्कुल। देखिए दोस्तों, प्राग ऐतिहासिक काल का अध्ययन 2 भागों में बांटकर किया, एक तो पाषाण युग, एक ताम्र युग। तो पाषाण युग का भी अध्ययन अपन 3 भागों में बांटकर करते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उत्तर या नव पाषाण काल, ठीक है। आगे अपन बात करें दोस्तों, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लो साहब, ये 3 हो गए भाई, इनको भी देखें अपन। यहां पर देखा दोस्तों, पुरा पाषाण काल का अध्ययन भी दोस्तों 3 भागों में बांटकर किया जाता है।
थोड़ा थोड़ा देख लें दोस्तों इनको। पुरा पाषाण काल का अध्ययन भी 3 भागों में बांटकर